नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रिसेंटली आपके नवंबर महीने में इलेक्शंस हुए थे अमेरिका के अंदर, और उन इलेक्शंस के अंदर जीत के सामने आए हैं ट्रंप। और ट्रंप 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या उस दिन ट्रंप के ऊपर अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता। साथ में हम ये भी जानेंगे कि इटली की जो प्रधानमंत्री हैं वो आखिरकार ट्रंप के शपथ लेने से पहले उनसे क्यों मिलने गई, क्या वो चाहती हैं ट्रंप से। तो सब कुछ आपका यहाँ पे क्लियर होगा। और ये भी हम जानेंगे कि जो बाइडेन फिलहाल आपके राष्ट्रपति पद के ऊपर हैं, उन्होंने आधा झंडा क्यों झुकाया है अमेरिका का। और आपका जिस दिन ट्रंप शपथ लेंगे उस दिन भी जो झंडा है यूएसए का वो आधा झुका रहेगा। तो सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को इस थंबनेल के साथ में जो हमने यहाँ पे लगाया है। तो देखते हैं क्या लिखा गया है इस थंबनेल के अंदर। आधा झुका रहेगा अमेरिका का झंडा, अमेरिका में खौफ है। अब भाई किस चीज का खौफ है अमेरिका में, वो हमें जानना होगा। ये एक तस्वीर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो व्हाइट हाउस है, जो राष्ट्रपति भवन है वहां का, उसकी। यहाँ पे लिखा गया है कि मोदी को इनवाइट नहीं किया गया ट्रंप की शपथ सेरेमनी के अंदर। अब यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल है, ये देखो, फिर मैं आपको न्यूज की तरफ लेके आऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप्स इनॉग्रेशन सेरेमनी, व्हेन विल यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट एंट्रोफिस, डेट, वेन्यू, इवेंट्स एंड मोर डिटेल्स, यानी उनकी शपथ के बारे में और पद कब संभालेंगे उसके बारे में जिक्र है। अब ये है मेलोनी के बारे में न्यूज। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले उनके पास बीच पाम या बीच आवास पर मिली इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। जाने क्या हुई बात, तो ये भी हम जानेंगे। यानी हम यहाँ पे इस सेशन के अंदर बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले समय में यूएसए में हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं अब क्या मुद्दा है क्या नहीं है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, नवंबर 2024 में इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस के अंदर जीत जो है वो दर्ज करी है ट्रंप ने। और अब वो अपना कार्यकाल संभाल लेंगे अगले 4 सालों के लिए 20 जनवरी 2025 से। और यहाँ पे हमें ये देखने को भी मिला है कि अमेरिका के अंदर लोगों के मन में डर भी है ट्रंप को लेके। और साथ में यहाँ पे आधा झंडा जो है वो झुकाया गया है अमेरिका का। तो आधा झंडा क्यों झुका रहेगा अमेरिका का, तो उसका कारण ये है कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो जब उनका निधन हुआ तो बाइडेन ने अनाउंस किया था कि अगले 28 दिनों तक अमेरिका का झंडा आधा झुका रहेगा। और ये जो 28 दिन है ये कहीं ना कहीं जनवरी 28 को पूरे होंगे, या पता नहीं 30 दिन के लिए झुका रहने की बात कही थी। तो यानी कि 28 जनवरी तक ऐसे ही रहेगा। और शपथ सेरेमनी है आपके ट्रंप की 20 की, तो उस दिन भी ये झुका रहेगा। साथ में यहाँ पे ट्रंप ने ये बात कही है कि भाई जो बाइडेन है, जो आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, वो आपकी रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप से खुश नहीं है। 2 पार्टीज हैं, एक रिपब्लिकन एक डेमोक्रेटिक। ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन से है, बाइडेन जो है वो डेमोक्रेटिक से है। तो ये कहना चाहते हैं ट्रंप की ये खुश नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि भाई अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि अमेरिका के लोगों के मन में डर भी है। बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं डेमोक्रेटिक के भी और रिपब्लिकन के भी जिन्होंने ये कहा है कि हम इनकी शपथ सेरेमनी के अंदर ही नहीं जाएंगे। कारण क्या है, कारण यहाँ पे ये है कि भाई आपका ये बताया गया है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा कि शायद जिस दिन अमेरिका के अंदर शपथ समारोह होगा किसका, ट्रंप का, उस दिन ट्रंप के ऊपर अटैक किया जा सकता है। रिसेंटली 2 आपके ऐसे इंसिडेंट हुए जो ट्रंप को, या फिर आप कह सकते हो अमेरिका को, बिल्कुल डरा के रख चुके हैं। एक तो न्यू ऑरलियंस में जहां पे एक भीड़ के अंदर एक ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को घुसा दिया और उसमें काफी लोगों की जान गई। एक वो इंसिडेंट नई साल के दिन, और दूसरा वो कि ट्रंप के होटल के बाहर एक साइबर ट्रक जो कि टेस्ला का था उसके अंदर विस्फोट होता है। और जो विस्फोट होता है उसमें एक व्यक्ति की जान गई। तो उस व्यक्ति ने ये जानकारी दी थी मरने से पहले
कि भाई अमेरिका के जो राष्ट्रपति बनेंगे, अभी ट्रंप शपथ लेंगे, उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ये तो है भाई ट्रंप के बारे में न्यूज। अब बात ये है कि ये जो मेलोनी है, जो काफी अच्छी फ्रेंड है मोदी की या हमारे देश के प्रधानमंत्री की, ये इनके प्रधानमंत्री बनने से पहले कैसे पहुंची उनके पास में? यानी अभी तो कार्यकाल देखो नहीं संभाला, और अगर हम देखें ऑफिशियली तो अभी ट्रंप राष्ट्रपति नहीं है, तो फिर वो क्यों पहुंची अमेरिका के अंदर या राष्ट्रपति से मिलने क्यों पहुंची? तो कारण ये है कि हम सभी को पता है कि राष्ट्रपति तो ये बनने वाले हैं 20 से, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि इटली के और ईरान के रिलेशंस काफी खराब हैं। रिसेंटली हुआ क्या, इटली ने एक ईरानियन व्यक्ति को पकड़ लिया। इसलिए पकड़ा क्योंकि अमेरिका चाहता था और अमेरिका का दावा है कि वो व्यक्ति अमेरिकन सोल्जर्स को मारने के लिए जिम्मेदार है। अमेरिका ने इटली को कहा, वो व्यक्ति इटली के अंदर था, तो इटली ने उसे अरेस्ट कर लिया। और उसी का जवाब देने के लिए ईरान ने इटालियन जर्नलिस्ट या इटालियन पत्रकार को अरेस्ट कर लिया, ये आरोप लगाते हुए कि इस औरत ने ईरान के संविधान का उल्लंघन किया है और इस करके हमने इसे पकड़ा है। तो उस चीज के बारे में भी बात करने के लिए मेलोनी कहां पहुंची है? ट्रंप के पास में, कि देखो हमने आपके कहने पे उस ईरानियन नागरिक को पकड़ा, अब हमारी एक पत्रकार को पकड़ लिया गया है ईरान में, तो आप क्या करेंगे? ये बात आपकी इटली की प्रधानमंत्री ने ट्रंप से करी। साथ में इटली के और अमेरिका के रिलेशंस इंप्रूव करने के बारे में भी बात कही। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ट्रंप से मिली, ट्रंप से मिलने के बाद में वो मिली है बाइडेन से भी, यानी बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई। और ऐसा माना गया है या ऐसा कहा जा रहा है कि बाइडेन और इटली की प्रधानमंत्री अब आएंगे और वो कहां जाएंगे? रोम के अंदर जाएंगे और वहां पे पोप से मिलने की बातें जो है वो भी कही गई है। तो यहाँ पे शायद आई थिंक जो मैं आपको बताना चाहता था वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया कि अमेरिका का झंडा आधा क्यों झुका हुआ है और अमेरिका में डर क्यों है। क्योंकि सभी को लगता है कि शायद ट्रंप को मारा जा सकता है, जब वो शपथ लेंगे उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है, पर संभावना जो है इस चीज की हमें काफी कम नजर आएगी। अब आपका क्या मानना है? डेफिनेटली आप वो शेयर करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर हम तो ये मानते हैं कि ट्रंप को मारना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। ठीक है, तो ये आप बताएंगे। दूसरा आप ये बताएंगे कि क्या इटली की प्रधानमंत्री के रिलेशन सिर्फ इंडिया के साथ ही अच्छे होने चाहिए या बाकी कंट्रीज के साथ भी, या फिर आपको कैसा लगा जब वो प्रधानमंत्री से ना मिलने बल्कि ट्रंप से मिलने पहुंची? तो कहीं ना कहीं मोदी को दुख हुआ होगा भाई। ठीक है, मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक दो न्यूज आर्टिकल और दिखाता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, एक दो न्यूज आर्टिकल और देखो क्या लिखा गया है। चलो आगे, यहां तक हमने देख लिया था ना। डोनाल्ड ट्रंप को शपथ ग्रहण से पहले सुनाई जाएगी सजा। उनके ऊपर 2 केस हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। ठीक है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ पर आतंकी ग्रहण, कई डेमोक्रेटिक नेताओं ने आने से किया इनकार। अच्छा, ट्रंप को भी मना कर सकते हैं। ये आपकी मेलोनी आपको नजर आएगी जो कि इटली की प्रधानमंत्री है, काफी सुंदर है, शानदार है। अब आते हैं नेक्स्ट। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में आपको नजर आएगी, इटली की प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद ये आपके कुछ एक मीम्स बनाए गए थे या उन्होंने जो फोटो शेयर करी थी उनके ऊपर लिखा गया था हैप्पी बर्थडे टू प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, आई एम श्योर दैट, ये आगे भाई इरेज करना पड़ेगा, फिर मैंने पेन चला दिया ना, that we will continue to strengthen our friendship and collaboration between Italy and India to face together the global challenges that await us. Okay, ये बात भाई लिखी गई थी। चीजें समझ आई हैं डेफिनेटली? अगर नहीं आई तो पूछ सकते हैं, अगर आ चुकी हैं तो अब इस चीज पे ध्यान दें। देखो, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, ऐसे पेरेंट्स होंगे, ऐसे रिलेटिव्स होंगे जो गाइड करना चाहते हैं अपने परिवार के स्टूडेंट्स को कि भाई अगर आप एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको कहां जाना होगा, आपको तैयारी करने के लिए अलग अलग जगह जाना होगा। तो एक बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, अब दूसरे बैच की बारी है भाई। 1 अप्रैल 2025 से हम एक बैच और स्टार्ट करेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी का, और इस बैच में वो स्टूडेंट एनरोल करेंगे जो क्लास 11th में इस बार होंगे या क्लास 12th में होंगे या 12th पास कर चुके होंगे। तो देखो, जो 11th और 12th में होंगे ना, उनकी तो स्कूलिंग के साथ साथ हम एनडीए की प्रिपरेशन भी कराएंगे, और जो 12th पास कर चुके होंगे उनकी एनडीए की प्रिपरेशन होगी सिर्फ। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए की या करने का मन है आपका, तो डेफिनेटली आप हमें
अप्रोच कर सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। ठीक है, तो जाके इस नंबर पे कांटेक्ट करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें और अपना एनरोलमेंट कंफर्म करें। अब अगर आप चाहते हैं कि हम एग्जाम टॉक्स को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें, क्योंकि वहां पे भी मैं आपको अपडेट देता हूं, जो अपडेट्स हम यहाँ पे नहीं पहुंचा पाते तो वो आपको इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी, चाहे इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी सर्च करना है एग्जाम टॉक्स, वहां पे फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करोगे, सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि एग्जाम टॉक्स आपका अपना चैनल है, आपका अपना परिवार है, जहां पे हम आपको देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी पहुंचाते हैं समय समय पे, और जितना बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे उतना ही आप शायद ज्यादा साथ देंगे और हम बेहतर करते रहेंगे, आप साथ देते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।